कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी का समन। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 8 जून को पेशी होगी। राहुल गांधी को भी ईडी ने किया समन। विदेश में होने की वजह से राहुल ने मांगा वक्त। सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज करवाया था केस। कांग्रेस का पलटवार। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, बदले की भावना से अंधी हो गई है सरकार। राहुल सोनिया पर जेपी नड्डा का इशारों में हमला। कहा, कोई मुजरिम अपने आप को गुनहगार नहीं समझता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर ईडी का शिकंजा। 9 जून तक कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को कस्टडी में भेजा। सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज मामलों को अरविंद केजरीवाल ने बताया फर्जी। बोले, हम देश के साथ नहीं कर सकते गद्दारी। सत्येंद्र जैन के मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का सवाल। कहा, खरीदी अवैध जमीन वो शेल कंपनियों के मालिक। बीजेपी पर आप सांसद संजय सिंह का प्रहार। कहा, सारे आरोप फर्जी। बीजेपी दफ्तर से चल रही ईडी। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास। सीएम योगी ने रखी पहली ईंट। गर्भगृह के शिलान्यास के मौके पर सीएम योगी का बयान। कहा, राष्ट्र मंदिर बनेगा राम मंदिर। बॉलीवुड के मशहूर गायक केके का पार्थिव शरीर पहुंचा मुंबई। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने श्रद्धांजलि दी। कोलकाता में केके का पोस्टमार्टम हुआ। शुरुआती रिपोर्ट में मौत की वजह असामान्य नहीं, 72 घंटे बाद फाइनल रिपोर्ट आएगी। गायक केके को पश्चिम बंगाल पुलिस ने दिया गन सैल्यूट। प्रशंसकों का भारी जमावड़ा। भोपाल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नड्डा ने गिनवाए केंद्र और शिवराज सरकार के काम। बोले, शिवराज के नेतृत्व में अच्छी चल रही सरकार। जम्मू कश्मीर के सांबा में टीचर रजनी बाला का अंतिम संस्कार। कल कुलगाम में आतंकवादियों ने मारी थी गोली। रजनी बाला के घर पहुंचे बीजेपी नेताओं का विरोध। स्थानीय लोगों ने कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता सादिक खान का तलवार से केक काटते हुए वीडियो वायरल। पुलिस कर रही जांच। वाराणसी ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के दौरान फोटोग्राफी करने वाले विभाष दुबे का बयान। कहा, दीवारों पर देवनागरी में लिखे श्लोक, अभी कई और राज छुपे हुए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी की मुस्लिम नेताओं को सलाह। कहा, पहले की तरह होना चाहिए ज्ञानव्यापी का स्वरूप, उसमें ना डालें कोई रोड़ा। बीएचयू में धर्मशास्त्र के एक विद्वान का दावा। ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजूखाने में मिला प्राचीन स्तंभ, नंदकेश्वर शिवलिंग, स्कंद पुराण में जिक्र है। वाराणसी में औरंगजेब के धरहरा मस्जिद को लेकर दावा। कोर्ट ने मंजूर। 4 जुलाई को सुनवाई। बिंदु माधव मंदिर होने की बात। धर्म परिवर्तन, जाति जनगणना और ज्ञानव्यापी मामले पर गरजे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, जात की जनगणना के साथ लेकिन जात की श्रेणी में आए मुसलमान। अयोध्या में गर्भगृह के शिलापूजन के बाद मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में महंत पुजारी भक्तों में खुशी का माहौल। कहा, सनातनियों के लिए बड़ा दिन। पटना साहिब गुरुद्वारा के जथेदार ज्ञानी रंजीत सिंह ने जताया शंका। मौजूदा हालत में पंजाब में फिर से जलती लाशें न दिखने लगी। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने से केदारनाथ के आधे रास्ते से लौटाए जा रहे यात्री। रोजगार पर असर पड़ने से नाराज स्थानीय कारोबारी। आंदोलन की धमकी दी गई। केदारनाथ में टोकन सिस्टम से दर्शन होंगे। टोकन में समय के मुताबिक ही लाइन में खड़े होंगे भक्त। जोधपुर में राजस्थान पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति का शव कचरा गाड़ी में पुलिस ले गई। हिंदू संगठन ने कार्यकर्ता की मौत पर चित्तौड़गढ़ बंद। हिंसा के आरोपी की गिरफ्तारी से पहले परिजनों का शव लेने से इंकार। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सांसद प्रवेश सिंह वर्मा ने अगुवाई की। यूपी कौशाम्बी में सड़कों पर चलने वाले राहगीरों से लूटपाट करने वाले बदमाश गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में दोनों को लगी गोली। महाराष्ट्र में अकोला के दानापुर गांव में केले की फसल में आग लगी। 3 एकड़ में फसल खाक होने से किसानों का लाखों का नुकसान। बिहार के मुंगेर में पत्नी को लेने आए बिहार पुलिस के जवान ने ससुर और साले को मारी गोली। विदाई के लिए तैयार नहीं था ससुराल। ग्रेटर नोएडा में 2 जगहों पर दबंगों की दबंगई। यमुना गौर सिटी में सिक्योरिटी ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन ठेकेदार में मार पिटाई। दादरी कस्बे में एक बाइक सवार की पिटाई।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बाबागंज और धानेपुर गांवों में बुलडोजर अभियान, राजस्व विभाग की सहायता से हटाया गया अतिक्रमण। इंदौर में ऑनलाइन बिजली बिल जमा कराने के नाम पर 60,000 की ठगी, जूनी थाना क्षेत्र निवासी एक व्यापारी के साथ वारदात। बिहार के छपरा में लग्जरी कार से बरामद शराब की बोतलें, यूपी से लाई जा रही थी शराब। जमशेदपुर में आदित्यपुर निवासी स्कूल वैन चालक विजय कुमार के इकलौते बेटे सुमित ठाकुर का कमाल, सिविल सर्विसेज परीक्षा में 263वीं रैंक। आज से पर्यटकों के लिए खुल गई उत्तराखंड के चमोली में मौजूद वर्ल्ड हेरिटेज साइट फूलों की घाटी, बिना रजिस्ट्रेशन आ पाएंगे पर्यटक। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अब हाईटेक मिलेगी सुविधा, मुसाफिरों के लिए रोबोट का परीक्षण शुरू। बिहार के गोपालगंज में 17 साल के अनूप कुमार की चाकू मारकर हत्या, वारदात के बाद कातिलों ने किया आग के हवाले। अजमेर के होली फैमिली हॉस्पिटल में विवाहिता और परिजनों का हंगामा, गलत गर्भपात कराने का आरोप। बिहार के सुपौल में छातापुर में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से महिला की बदसलूकी, चप्पल दिखाकर कहा पहले सैलरी भुगतान करो फिर जांच करो। यूपी के फर्रुखाबाद में बिजली विभाग के एसडीओ रविंद्र प्रकाश गौतम की करतूत, आतंकी ओसामा बिन लादेन को बताया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर। कर्नाटक के कोप्पल जिले के गंगावती में उस्मान घनी मस्जिद को पुलिस सुरक्षा, कल शाम जाति विशेष के लोगों की हत्या के फरमान का आरोप। बेंगलुरु में एनएसयूआई कार्यकर्ता का विरोध, शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के घर के बाहर टेक्स्ट बुक विवाद को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान से मिले अखिलेश यादव, आजम के जेल से निकलने के बाद पहली मुलाकात। मेरठ के सूतीगंज में 7 वाहन कटान से जुड़े कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज, कुर्की जाएगी अवैध संपत्ति। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आसपास के इलाकों में शराब की कई दुकानें बंद, 38 दुकानों में सिर्फ 29 दुकानों को मिला सरकारी ठेका। ऋषिकेश के 100 फुटा रोड पर आया हाथियों का झुंड, 10 हाथी हाथे, वन विभाग ने ट्रैफिक रोककर सभी को जंगल की ओर खदेड़ा। देवघर के उत्सव आनंद से पहले प्रयास में सिविल सर्विसेज परीक्षा में हासिल किया 26वां रैंक, देवघर के रामकृष्ण मिशन स्कूल में पढ़ाई के बाद आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की थी। बोकारो के दातू गांव की सावित्री कुमारी ने झारखंड लोक सेवा आयोग में टॉप किया, पूरे कसमार प्रखंड में खुशी की लहर। राकेश टिकैत पर हमले को लेकर बोले बड़े भाई नरेश टिकैत, कर्नाटक में अतिथियों से ऐसा व्यवहार सही नहीं। महाराष्ट्र के बुलढाणा में गौवंश ले जा रहे ट्रक को गुस्साई भीड़ ने फूंक दिया, ड्राइवर और साथीदार भीड़ को देखकर वहां से फरार। राजस्थान के झालावाड़ में वैष्णव समाज की शोभा यात्रा निकालने को लेकर विवाद, पुलिस के रवैये के विरोध में थाने का घेराव। नोएडा के सेक्टर 150 में अवैध फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, नोएडा प्राधिकरण और सिंचाई विभाग की टीम का संयुक्त अभियान। गुरुग्राम में गन पॉइंट पर युवती का अपहरण करने वाला हुआ गिरफ्तार, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा को अगवा किया था। छपरा के मीठेपुर गांव में जाति विशेष पर टिप्पणी करने वाले युवकों को तालिबानी सजा, पंचायत ने सिर पर जूता रखकर माफी मांगने की सजा दी। पटना में पुल निर्माण निगम की सफाई कर्मी रिटायरमेंट लेने दूल्हे की तरह पहुंचा दफ्तर, हाथी घोड़े और बैंडबाजी के साथ पहुंचा विभाग। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था करने में जुटे ग्रामीण, देवकरण सैकड़ों लोगों को पाइप से पानी दे रहे हैं। इंदौर में शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सीएम शिवराज के कार्यक्रमों को बताया नौटंकी। बिहार के दल सिंह सराय में लीची पेड़ से मिला लटका मिला शिक्षक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। राजस्थान के भीलवाड़ा में पीएम मोदी योजना के वर्चुअल कार्यक्रम में मौजूद फर्जी लाभार्थी, अधिकारियों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। राजस्थान के टोंक में फांसी के फंदे से झूली 21 साल की विवाहिता, परिजन लगा रहे दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप। लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर भारी जाम, 3 अपराधियों ने राज्य परिवहन के बस कंडक्टर से लूटपाट की। मध्य प्रदेश के भिंड में किंग इंपेरियल होटल में लिफ्ट हादसा, लिफ्ट टूटने से फंसा परिवार, सभी लोगों को हल्की चोट। हरियाणा के रेवाड़ी में धारू हेड़ा के कंट्रोल एरिया में अवैध निर्माण पर एक्शन, कुछ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लाइसेंस रद्द किए गए। न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक चलने वाली मिताली एक्सप्रेस को दिखाई गई हरी झंडी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद सुजान मौजूद। असम में आईजीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल की मांग, कहा पुलिस थाना अगजनी केस में एक आरोपी के संदिग्ध की जांच हो।
गुजरात के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी पर पत्नी रेशमा पटेल ने लगाया आरोप, कहा एक दूसरी महिला से संबंध है उनके। बिहार के समस्तीपुर में एक शिक्षक का छात्रों को गाने के जरिए संदेश, हसनपुर के टीचर ने गाकर स्टूडेंट्स को दिए टिप्स। यूपी गाजीपुर में पर्यावरण जन जागरूकता को लेकर 120 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले शिक्षक, मऊ के तमसा घाट से काशी के 80 घाट तक पैदल यात्रा। यूपी के हापुड़ में 7 गोलियां खाने वाले समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह ने पास की सिविल सर्विसेज परीक्षा, 83 करोड़ का रोजगार घोटाला उजागर किया। अमृतसर में खालसा कॉलेज के बाहर 2 गुटों में झड़प, झंडियावाला और बटाला में युवकों ने फायरिंग की, 2 युवकों को गोली लग गई। नागपुर में 5 दिन के नवजात को 3 लाख रुपए में बेचने के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, मानव तस्करी विरोधी दस्ते ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पटना के पत्रकार नगर में पूर्व विधायक के 2 भाइयों को अपराधियों ने मारी गोली, एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। सीकर में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का जिला कलेक्ट्रेट प्रदर्शन है, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की मांग है। मध्य प्रदेश के विदिशा में 10 बग्गियों से निकली 20 दूल्हों की बारात, समाजसेवियों ने धूमधाम से कराया 20 बेटियों का विवाह। डेक्कन क्वीन रेल सर्विस ने पूरे किए 92 साल, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर मनाया गया जन्मदिन। हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर में चरस की बड़ी खेप बरामद, कार में मिली 2.25 किलो चरस, 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में सिंभावली इलाके में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में आरोपी नवाब को हाईकोर्ट से अनोखी सजा, हफ्ते भर में राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत पिलाने का आदेश। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बिमला बाथम ने दी असदुद्दीन ओवैसी को सलाह, कहा अगर ज्ञानव्यापी में मंदिर होने के सबूत मिल रहे हैं तो फिर उस पर विचार किया जाए। महाराष्ट्र के देहू में हॉरर फिल्म देखकर 8 साल के मासूम ने खुदकुशी की, खिलखिल में गुड़िया को फांसी देने के बाद खुद को भी फांसी लगा दी। झालावाड़ के भीमसागर डैम के कैचमेंट एरिया में मछली ठेकेदार के 2 गुटों में खूनी संघर्ष, जमकर पथराव, फायरिंग। यूपी के बागपत में महिला के घर के बाहर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बम लगाकर विस्फोट करने का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी या कब्जे से बम बनाने का सामान बरामद। यूपी के सहारनपुर की मंडी पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया, फर्जी पत्रकार का गैंग बनाकर लोगों को फंसाने वाले गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। नांदेड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिल्डर संजय बियाणी हत्या केस में 6 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में मई के महीने में 27 आतंकवादियों का खात्मा, 15 मई तक 10 नागरिकों की हत्या हुई। राजस्थान ने करौली में नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा, 1,20,000 का देना होगा जुर्माना। नोएडा के सेक्टर 45 में प्रतीक स्टाई मूल सोसाइटी के पास लगी आग, मची अफरा तफरी, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में चंद्रपुरा गांव में दूषित पानी पीने से गांव में फैला डायरिया, 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण बीमार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और तार चोर गिरोह में मुठभेड़, 1 अपराधी अस्पताल में भर्ती, 2 तमंचा जब्त। रायबरेली में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार, 600 किलो गांजा भी जब्त किया गया। पंजाब के संगरूर में अपनी मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी 7 लड़कियां, पंजाब पुलिस में भर्ती को लेकर प्रदर्शन। 3 जून को कानपुर में 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिला प्रशासन तैयारी में जुटा। अमरावती के दरियापुर में तूफानी हवा के साथ बारिश, शादी का मंडप धराशायी होने से कई बाराती जख्मी। बरेली में सिविल एयरपोर्ट पर 400 ग्राम सोने का पाउडर जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में दिखाई पड़ा सीमा पर उड़ता हुआ ड्रोन, बीएसएफ ने बॉर्डर पर पकड़े 5 तस्कर। मध्य प्रदेश के बैतूल में रेत माफिया ने की महिला वन रक्षक को कुचलने की कोशिश, पुलिस ने शिकायत दर्ज। बंगाल के वर्धमान में पत्नी ने पति को सरेआम चप्पल से पीटा, तमाशबीन बने रहे लोग।